गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th वितान का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका सिल्वर वेडिंग नाम है। और जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि यशोधर पंत हैं, उनका अपना दफ्तर है। उस दफ्तर के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनसे किस प्रकार उनका संपर्क रहता है, किस प्रकार उनसे हंसी मजाक करना, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, ये सब कुछ हमने कल पढ़ा। आगे जब उन्हें अपनी शादी की तारीख बताते हैं तो उनको पता लगता है कि वो तारीख उनकी सिल्वर वेडिंग की है। तो मेमन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले बताते हैं, किंतु मिस्टर चड्डा उनसे चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करता है। यशोदा जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए दे देते हैं, परंतु उन्हें यह हम समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह करने पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। चड्ढा के जोड़ देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। यहाँ पे यशोधर पंत का विश्वास है कि ये सारे जो चोचले ये भारतीय सभ्यता के नहीं बल्कि विदेशी सभ्यता के हैं और वो इनमें विश्वास नहीं करते। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से भी मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल हाँ लक्ष्मी नगर में D2 टाइप वाले क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है। वे बस यहीं बसे रहना चाहते हैं। अब जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यहाँ पर उनके जीवन के अनुभव और साथ में उनकी यादें जुड़ी है, इसलिए वो उसी स्थान को छोड़कर अन्य स्थान जाना नहीं चाहते। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी संभव लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू से ही 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शालियार गुड़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसका उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा।
उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे, फिर अपने गांव लौट आए। साल भर की साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात अच्छी तरह याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी मकान में चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी मकान टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले उनका कोई लड़का सरकारी नौकरी में लग जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदाह की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार है। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी और बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, किंतु इस उस समय हद हो गई जिस दिन कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट है।